हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन क्लास 12 के उर्दू। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज यहाँ पर क्लास 12 का उर्दू का मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन इसको कहते हैं। 100 क्वेश्चन मैंने पूरे कहकसा वाला जो किताब है उसका निचोड़ लाया हूँ, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने उर्दू पढ़ लिया है तब तो इसका आंसर बहुत बेहतरीन से आप दे पाओगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर भी वीडियो को वॉच करो, कम से कम इतना क्वेश्चन को माइंड में सेट कर लो। ओके, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपका सब कुछ कहाँ पे मिलने वाला है। पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा उर्दू का VVI क्वेश्चन बाबू, 100 VVI क्वेश्चन। अगर आपको चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह चाहिए तो 199 में मैं अभी सब कुछ उर्दू का सारा कुछ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आपको मोबाइल नंबर शो रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ पे इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर वाइज सारा नोट्स, क्वेश्चन, PDF वगैरह जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो पहले चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी एक बार वीडियो को लाइक कर देना सारे बच्चे। और पहली बार अगर आ रहे हो तो उर्दू के नाते, चूंकि ये चैनल स्पेशल उर्दू के लिए बनाया गया है, तो उर्दू के नाते, उर्दू से मोहब्बत है तो बस उर्दू के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी सब्सक्राइब करवा देना। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। एंड क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने 100 क्वेश्चन पढ़ना है। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट कर देना, मतलब अभी आप लोग पढ़ लो और लास्ट में एक बार वीडियो पूरा होने के बाद बताना कि आपने 100 में कितना बनाया है। किसने फरहतुल्लाह बैग की बिस्मिल्लाह कराई? बिस्मिल्लाह जिसने कराई थी इसका नाम क्या था? सैयद अब्दुल्ला, सैयद वलीउल्लाह, सैयद अहमदुल्लाह, सैयद हसमतुल्लाह। तो सैयद वलीउल्लाह होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मिर्जा फरहतुल्लाह की शादी कब हुई थी? 1904 में, 1906 में, 1908 में, 1910 में। तो 1908 में देता है किताब में कि मिर्जा फरहतुल्लाह बैग की शादी जो है 1908 में हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी किसने तहरीर की? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, इसके लिखने वाले कौन थे? तो मिर्जा फरहतुल्लाह बैग, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आग हवा पानी। देखिए, आग हवा पानी खाक में सबसे कमतर किसको समझा जाता है? तो सबसे कमतर अगर समझा जाता है वो है खाक, मिट्टी जिसको कहते हैं ना, खाक को सबसे कमतर समझा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस तेल को देखकर लोग नाक भौं चढ़ा लेते हैं? देखते ना, किरोसिन तेल अभी कभी सुने होंगे जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, सूंघिएगा तो एकदम नाक भौं चढ़ा लीजिएगा। तो कौन है वो है मिट्टी का तेल, जिसको हम लोग किरोसिन कहते हैं। मिट्टी का तेल भी इसको कहा जाता है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का नाम क्या था? ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का नाम क्या था? सैयदा मैमुना बेगम, सैयदा चहीती बेगम, सैयदा नाजिमा बेगम, सैयदा आबिदा बेगम। तो सैयदा चहीती बेगम हो जाएगा इनका बिल्कुल सही आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? अगर हमको भूख लगा हुआ है तो तोड़ना है तो पेट भर लेंगे तो भूख टूटेगा। भूख तोड़ने का मतलब हुआ कि हम अगर नाश्ता खा लेंगे, नाश्ता कर लेंगे तो भूख क्या होगा? टूट जाएगी। लेकिन अगर पेट भरना है तो भाई फिर तो पेट भर खाना पड़ेगा, है ना। लेकिन भूख तोड़ने का मतलब हुआ कि नाश्ता भी कर लें तो भूख टूट जाती है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी किसको कहते हैं? हम लोग जिसको कहते हैं ना उन्वान, इसी को बोला गया सुर्खी। सुर्खी मतलब उन्वान, किसी चीज़ का हेडलाइन, उसको उन्वान बोला गया। ठीक है ना, तो सुर्खी उसी बोला गया उन्वान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिबली नुमानी की सीरत की किताब सीरतुन नबी को किसने मुकम्मल किया? तो इन्होंने किताब लिखी थी, शिबली नुमानी ने सीरत करके किताब लिखी थी, तो उसका नाम क्या था? सीरतुन नबी, यानी कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में इन्होंने किताब लिखी। तो उन्होंने पूरा कंप्लीट नहीं किया था, इसको कंप्लीट करने वाले कौन थे? सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंसाइया की सिनफ क्या है? इंसाइया क्या है? इंसाइया मतलब कैसा? एक इंसाइया जो है वो क्या ये नज़म है या नात है, नसर है, किता है? तो इंसाइया एक तरह से नसरी सिनफ है ना, एक तरह से क्या है? नसरी सिनफ है इंसाइया। नेक्स्ट है वजीर आगा की किताब लफ्ज़ों की छागल क्या है? मतलब ये जो है इस किताब को क्या बोलेंगे? अदबियात किताब है या कलियात है, तखलियात है या किताबियात है? ओके, तो इसको बोलेंगे कलियात, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई थी? 1927, 1928, 1929, 1930। तो अहमद जमाल पाशा की अगर पैदाइश की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1929। ओके, देखिए डेट वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
हिजरत किसका इंसाइया है? हिजरत जो चैप्टर है ना, इसके लिखने वाले कौन है? तो अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, जन्नत से हुक्म सफर किसे हुआ? किसको हुक्म दिया अल्लाह ताला ने कि जाओ सफर करो? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म सफर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान की हिजरत का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? तो हिजरत का सिलसिला जो है इंसान जो है जन्नत से ही शुरू होता है। आज हम लोग भी हिजरत करते हैं, पटना से गया चल गए तो ये हिजरत हो रहा। तो हिजरत मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो ये इंसान की हिजरत का सिलसिला शुरू से चलते आ रहा है। बागो बहार का ताल्लुक किस सनफ से है? बागो बहार क्या है? दास्तान है, मजमून है, खुतूत है, इंसाइया है। तो बागो बहार क्या है? एक तरह से दास्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? किस किताब का तर्जुमा किया गया है बागो बहार में? तो बोलेंगे इसका किताब का नाम है चहार दरवेश। ओके, चहार दरवेश जो किताब है ना, उसको जो है बागो बहार मतलब उसी का तर्जुमा किया गया है बागो बहार के नाम से उर्दू में। ठीक है ना। बागो बहार में कितने दरवेशों के वाकयात को बयान किया गया है? तो बागो बहार किताब जो ना, उसमें 4 दरवेशों के वाकया को बयान किया, 4 दरवेशों। ठीक है ना। लेकिन आपकी किताब में जो है शायद एक ही दरवेश के बारे में दिया हुआ आपकी किताब में, लेकिन एक्चुअल में इसमें 4 दरवेशों का वाकया है। तो उसी का टुकड़ा आपकी किताब में दिया हुआ बागो बहार। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, पागल खाने के हिंदू और सिख पागल कहाँ भेजे जा रहे थे? तो पागल खाना जो चैप्टर था उसमें हिंदू और सिख जो है उसको हिंदुस्तान भेजे जा रहे थे। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंटू का पहला अफसाना 1934 में किस उन्वान से शाया हुआ था? तो मंटू का जो पहला अफसाना था 1934 में शाया हुआ था, है ना। इसका नाम क्या था? तमाशा। तमाशा नाम का पहला अफसाना था मंटू का। मंटू ने किया तमाशा, ऐसे याद कर लो। मंटू ने किया 1934 में तमाशा, ऐसे याद करो, तुम याद कर लोगे अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। जिलानी बानो की पैदाइश कब हुई थी? जिलानी बानो अपने आप में भी एक नामवर शख्सियत का नाम है। तो जिलानी बानो की पैदाइश हुई थी 1936 में, है ना। 1936 याद करेंगे, 14 जुलाई 1936 को। नेक्स्ट है, जिलानी बानो के एक अफसाने का नाम बताइए। आपकी किताब में कौन सा अफसाना लिखा? तो बहुत ही फेमस अफसाना है जिसको बोला गया प्रॉमिस, है ना। प्रॉमिस नाम का अफसाना इन्होंने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ख्वाजा बी कौन थी? तो आप जब प्रॉमिस वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें पढ़िएगा एक ख्वाजा बी। ख्वाजा बी कौन होती है? तो जो अमू होती है ना, जो औरत होती है, 4 बेटों की जो माँ होती है, उसका नाम अमू रहता है। तो उसी की खिदमत करने वाली होती है। और जो औरत जो खिदमत करने वाली होती है उसको खादिमा कहते हैं। अगर मर्द खिदमत करने वाला होगा तो उसको बोला जाएगा क्या? खादिम बोला जाएगा। और अगर औरत खिदमत करने वाली होगी तो उसको क्या बोलेंगे? खादिमा। समझ आया? बस मीम में टूटी है जोड़ देंगे, खादिमा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबकदोश हुए थे? तो सैयद अजीज अहमद जो थे ना, वो डायरेक्टर जनरल थे। और उसे रिटायर जब हो गए तो उसको लोग भूल गए कि पहले ये भी कोई डायरेक्टर जनरल भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डॉक्टर की कौन सी बात सुनकर वो सन्नाटे में आ गए? कौन? वो कौन? सैयद अजीज अहमद। मौत का वक्त करीब है, मरगन बंद, सिर्फ दाल रोटी खाना होगा, सिर्फ अर्क पीना होगा। तो डॉक्टर के पास जब गया था सैयद अजीज अहमद, तो बोला भाई तुम्हारा मौत का वक्त जो है करीब होगी, क्योंकि तुम बहुत टेंशन ले रहे हो, है ना। आपके घर वाले बहुत सता रहे, कुछ चीज़ का तो है डिप्रेशन है। और डिप्रेशन ये रहता है कि उसके घर वाले उसको जो है परेशान करते हैं। जब तक डायरेक्टर जनरल थे तब तक तो पैसा आ रहा था, डायरेक्टर जनरल से रिटायर हो गया, पैसा आना बंद। अब ताना पे ताना, माँ भी ताना दे रही, बेटा भी ताना दे रहा है। भोले बिसरे गीतों का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? तो इसमें दिया हुआ सुबह के 7:30 बजे भोले बिसरे गीत का प्रोग्राम जो है खत्म हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सलाम बिन रज्जाक को किस साल साहित्य अकादमी का इनाम मिला था? तो इनको मिला था 2004 में साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था सलाम बिन रज्जाक को। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इब्राहिम सक्का की तालीम कहाँ तक हुई थी? तो आप पढ़ोगे चैप्टर में तो उस्ताद पूछते हैं भाई तुमने कहाँ तक तालीम हासिल? तो बोलता है 4वीं क्लास तक हम जो है पढ़े थे। और इब्राहिम सक्का क्या करता था? सबको पानी पिलाता था, है ना, यानी कि शाकी था, पानी पिलाने वाला। अफसाना इब्राहिम सक्का के खालिक को कौन थे? इसके लिखने वाले कौन थे? तो इसके जो लिखने वाले थे सलाम बिन रज्जाक, है ना। सलाम बिन रज्जाक जो थे इस चैप्टर के राइटर है इब्राहिम सक्का। चलिए, गुब्बार खातिर में कितने खुतूत हैं? गुब्बार खातिर पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में दिया हुआ गुब्बार खातिर, यानी कि आप ये जो है ना गुब्बार खातिर में कितने खुतूत हैं? टोटल जो है 24 खुतूत है।
लेकिन अब ऑप्शन में 1 2 3 4 दिया है, मतलब आपके निसाब के बारे में बोला गया, आपके सिलेबस में गुब्बारे खातिर का 3 खतूत दिया गया है। लेकिन ये जो गुब्बारे खातिर जो एक मोटी किताब है ना, इसमें 24 खतूत दर्ज किया गया है, ठीक है ना। और आप उसी का एक टुकड़ा 3 खत आपके किताब में दिया गया है। चलिए, तो ऑप्शन जैसा रहेगा उसे टिक करेंगे। गुब्बारे खातिर के खतूत किस जेल से लिखे गए? तो किस जेल से लिखे गए तो बोलेंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो है ना अहमदनगर जेल से लिखे गए थे गुब्बारे खातिर। नेक्स्ट है मौलाना आज़ाद कौन सी चाय पीते थे? तो मौलाना आज़ाद जो है ना दूध वाली, बगैर दूध वाली चाय, जिसमें दूध ना मिला हो, जिसमें दूध ना मिला हो। चाय के मतलब होता है कि चाय पत्ती और पानी, वही चाय होता है, ना चीनी ना दूध, है ना। बगैर दूध वाली चाय, हो सकता है चीनी भी डाले, लेकिन चीनी तो ऐसे भी बहुत लोग नहीं डालता है। गुफ्तगू नज़म किस शायर की लिखी हुई है? कौन शायर है जो गुफ्तगू लिखता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो मसला है ना, मसाइल को हल किया जा सकता है गुफ्तगू के लिए, गुफ्तगू करके? तो अली सरदार जाफरी, है ना। कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान जो लड़ रहे हैं आपस में, एक दूसरे पे तंज कस रहे हैं, इसको, इस मसला को सुलझाने का बस एक तरीका है, वो है क्या? गुफ्तगू। क्लियर दिख रहा है स्क्रीन सबको? चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देवा तंज कैसा जाम है? तंज जो है ना एक जहर का जाम है। अगर आप पे कोई तंज कसता है ना, तो समझो एक जहर का जाम दे रहा है आपको। जैसे जहर पीते हैं तो कैसे आदमी मर जाता है, तो जब किसी पे कोई ताना कसता है या तंज कसता है, तो समझो उसको जहर का जाम पिला, वो डिप्रेशन में चल सकता है, जा सकता है। ओके, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में अक्सर आए दिन ऐसा देखने को मिलता है। चलिए, अली सरदार जाफरी की पैदाइश जो कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? रामपुर, कानपुर, बलरामपुर, खानपुर। तो याद कीजिएगा, बलरामपुर यूपी में एक जगह है बलरामपुर, वहीं इनकी पैदाइश हुई थी। मेरा सफ़र नज़म की तहरीर को किसने किया? नज़म मेरा सफ़र जो है ना, इसके लिखने वाले कौन थे? अली सरदार जाफरी। मेरा सफ़र मतलब 2 नज़में हैं, अली सरदार जाफरी ने 2 नज़म लिखा, गुफ्तगू और मेरा सफ़र, ठीक है ना। अली सरदार जाफरी, दोनों नज़में इसी की हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि अली सरदार जाफरी का ताल्लुक किस तहरीक से था, किस आंदोलन से ताल्लुक रखते थे? तरक्की पसंद, कदामत पसंद, सुलह पसंद, अंजुमन दौर, बताइए। तो ये जो है तरक्की पसंद तहरीक से जो है वाबिस्ता थे, जुड़े रहते थे। नेक्स्ट जो है उरूस से आप क्या समझते हो? उरूस मतलब क्या होता है? दूल्हा, दुल्हन, शादी, बाराती। तो उरूस मतलब आई थिंक दूल्हा, दुल्हन होता है, दुल्हन, ठीक है ना। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। डोंट वरी, ध्यान से पढ़िए, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बताएंगे, पहले पढ़ लीजिए। खेती नज़म की हैयत क्या है? मतलब खेती किस टाइप का नज़म है? तो खेती एक प्रकार का क्या है? आज़ाद नज़म है। ओके, खेती जो है आज़ाद नज़म है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि तमाम इंसान की खेती, तमाम इंसान किसकी खेती है? तो तमाम इंसान जो है वक्त की खेती है। कि एक वक्त होता है जब इंसान फलता है फूलता है, जैसे खेत में धान लहलहाता है, फसल लहलहाता है, और एक वक्त आता है जो फसलों को काट लेता है। वैसे इंसान भी एक वक्त में जवान होता है, कामयाब होता है, सारी खुशियाँ मिलती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो बूढ़े हो जाते हैं और उनका इंतकाल भी हो जाता है। वही बोला गया है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वक्त इंसान को क्या मौका देता है? तो वक्त इंसान को जो है खुशहाली का मौका देता है। बदहाली तो खैर चलते रहता है, लेकिन खुशहाली का मौका वक्त देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर शुमार कहते हैं? अकबर इलाहाबादी जो, अगर शायर को देखा जाए कि अकबर इलाहाबादी किस तरह का शायर है, तो नुमाइंदा नज़म गो, मरसिया, हमदनगर, हमद गो, मतलब नात गो। तो अकबर इलाहाबादी जो ना नुमाइंदा नज़म गो, इस टाइप का जो है नज़म लिखा करते थे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि शायर को मिस कहाँ मिली, है ना। पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने में। तो मिस जो है ना, वो एक चर्च वाली लड़की रहती है, मतलब क्रिश्चियन रहती है। तो कलेसा, कलेसा समझते हैं ना, जो गिरजा घर है उसको बोला गया कलेसा, उसी को, तो जो औरत लड़की थी उसको मिस बोला गया। तो इस नज़म में अकबर इलाहाबादी बहुत खूबसूरती का बयान किया उसके बारे में, लेकिन फिर वो जो तंज कसी है ना मुसलमान के बारे में, तो भाई शर्मसार हो जाइएगा पढ़ करके, ठीक है ना। खैर छोड़िए। अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबादी। तो नाम से पता चल रहा इलाहाबादी, देखो अकबर इलाहाबादी, तो इलाहाबाद है ना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुतशायर के लफ्जी माने क्या? मुतशायर मतलब होता है बाबू बनावटी शायरी। मैंने शेर लिखा और आप जाके मंच पे पढ़ दी, आपकी वाहवाही हो रही है, पता चला कि मेरा नामो निशान नहीं है और आपका वाह वाह क्या बात है, तो इसको बोलते हैं मुतशायर। मतलब किसी दूसरे के शेर को जो पढ़ने वाला, चुरा कर पढ़ने वाला, जैसे ये बोले है ना, बनावटी शायरी। रियल में शायरी नहीं है, रियल में शायर नहीं है, किसी का शेर को पढ़ रहा है ना। वो नज़म जो
छः मिसरों पर मुश्तमिल हो, मतलब जिस नज़म में छः मिसरा होता है उसको मुसल्लस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसमें हाँ मुसद्दस कहेंगे, मुसद्दस। मुसल्लस में तो 3 होगा ना, 3 मिसरों वाले मुसल्लस कहलाएगा, 4 मिसरों वाले नज़म रुबाई कहलाएगा। अब इसका आप लोग बताओ मुखम्मस किसे कहेंगे? मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? पढ़े तो बताइए। मुसद्दस में 6 मिसरा होता है, सलासा से मुसल्लस बना, अरबा रिकाते सलासा पढ़ते हैं, है ना? तो ठीक है। और रुबाई में 4 मिसरे होते हैं। अरबा देखो, अरबा में 4 होता है, सलासा में 3 होता है, ठीक है ना? मुसद्दस में 6 होता है। मुखम्मस में कितना मिसरा होता है मुझे बताओ कमेंट करके आप लोग। यूजिंतो मुंताले किस मुंताले क्या है भाई? किस बांग के क्या भाई? अच्छा किस जबान, अरे मिल गया भाई, यहाँ पे मिल गया। किस जबान, सॉरी बाबू, किस जबान के, देखिए मिल गया यहाँ पे। यूजेंतो मुंताले किस जबान के शायर थे? तो इतालवी जबान, इटली है ना, इटली की जबान क्या है? इतालवी जबान है। नेक्स्ट है यूजेंतो मुंताले किस सदी के शायर है? तो ये जो यूजेंतो मुंताले है ना, ये 20वीं सदी के शायर है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नज़म हम नहीं जानते हैं, इसके लिखने वाले कौन है? तो वही होगा यूजेंतो मुंताले। यूजेंतो मुंताले हो जाएगा, नज़म हम नहीं जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यागाना चंगेजी किस के शागिर्द थे? यागाना चंगेजी शाद अजीमाबादी, जिगर मुरादाबादी, जमील मजहरी, जोश मलिहाबादी। तो इसका हो जाएगा जिगर मुरादाबादी, ठीक है ना? जिगर मुरादाबादी एक शायर था, उनके शागिर्द एक थे, कौन? यागाना चंगेजी। यागाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई थी? 1882, 1878, 1884, 1883, 1884, 1983। तो बोलेंगे 1884 में इनकी जो है पैदाइश हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी रियासत में जयप्रकाश नारायण को कैसा लीडर कहा जाता है? हिंदुस्तान के अगर देखा जाए तो जयप्रकाश नारायण जो थे, इसको बोला गया क्या? सर्वोदय लीडर, मतलब जो बोलते हैं ना जननायक, सॉरी इसको बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इसको बोला गया सर्वोदय, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की पैदाइश जो है कब हुई? तो इनकी पैदाइश बोलेंगे 1902 में हुई थी। 1902 में इनकी पैदाइश हुई थी, जयप्रकाश नारायण की पैदाइश। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब हुआ था? तो इंतकाल तो लेटेस्ट में आएगा 1979 में। 1979 में इनका जो है इंतकाल हो गया था, और भारत के पहले वजीर आजम थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं जोश का असल नाम क्या था? वही जोश मलिहाबादी के बारे में बोला गया, जोश मलिहाबादी। तो जोश इनका तखल्लुस है। तो जोश का असल नाम क्या था? शब्बीर हुसैन खान। क्या नाम था? शब्बीर हुसैन खान इनका असल नाम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं जोश की बेगम का नाम क्या था? देखिए आप अगर आप सोच रहे सर अभी तक तो हम पढ़वे नहीं किए सर, कैसे याद करेंगे? अगर आप इसको एक बार पढ़ते हो तो कम से कम 15 से 20% तो दिमाग में जाएगा। दोबारा पढ़ोगे तो पक्का है कि आपके नज़रों से जो गुजरा है वो आप ठुकराओगे नहीं, आप उसको बता दोगे। लेकिन 2 से 3 4 पढ़ लोगे ना तो ये सब ऐसे चाट जाओगे, मतलब हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। जोश की बेगम का नाम क्या है? जोश मलिहाबादी, नुसरत जहां बेगम, इसरत जहां बेगम, अशरफ जहां बेगम, तलत जहां बेगम। तो क्या होगा? अशरफ जहां बेगम, अशरफ होगा ना, अशरफ जहां बेगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जोश मलिहाबादी का इंतकाल कब हुआ था? इनके इंतकाल के बारे में देखा जाए तो 1982 में बोलता है कि इनका इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है वली दक्कनी के जाए पैदाइश जो है कहाँ है? वली दक्कनी, दक्कनी समझते हैं? अहमदाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, फर्रुखाबाद, ये सब यूपी का एक जगह का नाम है, ठीक है ना। तो अहमदाबाद है ना, हालांकि अहमदाबाद तो गुजरात में है। तो गुजरात वाले देखो दक्कन, इधर भारत का जो नक्शा देख रहे हैं ये वाला, कुछ याद आ रहा? भारत का जो नक्शा देखते हैं ये वाला, ऐसा नक्शा नीचे वाला जो साउथ वाला, इधर एरिया को बोला गया दक्कनी एरिया, दक्कन एरिया बोला गया। तो गुजरात इधर ही साइड पड़ता है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा वगैरह वगैरह है ना। तो ये आंध्रा वगैरह इधर ही आता है। तो देखिए फर्रुखाबाद, मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, हैदराबाद तो खैर है दक्कन में, मुर्शिदाबाद, फर्रुखाबाद मेरे ख्याल से यूपी में है। तो अहमदाबाद हो जाएगा गुजरात, ठीक है, अहमदाबाद। नेक्स्ट वली दक्कनी ने किस शहर के बारे में मसनवी लिखी? जो मसनवी लिखा है किस शहर के बारे में है ना? तो सूरत, सूरत जो शहर है ना उसके, हालांकि सूरत यहाँ पे सीन से लिखा हुआ है, खैर यहाँ पे साथ से भी लिख सकते हैं आप, सूरत वही सूरत होता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि राख का असल नाम क्या था? राख शेख गुलाम अली, शेख गुलाम मुर्शीद, शेख गुलाम मोहम्मद, शेख वली मोहम्मद, शेख अली मोहम्मद। तो इसका नाम था शेख गुलाम अली, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी रासिक के वालिद का नाम क्या था? इनके वालिद का नाम अगर बोला जाए तो शेख मोहम्मद फैज़ था।
ओके, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़े, राशिक किस मशहूर शायर के शागिर्द थे? तो राशिक जो थे ना, मीर तकी मीर जो बड़े शायर थे, उनके जो है एक शागिर्द रह चुके थे राशिक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उर्दू का पहला कसीदा गो कौन है? पहला कसीदा कहने वाला, उर्दू का पहला अगर कसीदा कहने वाला, कसीदा गो मतलब कसीदा कहने वाला है ना, तो नुसरती बोलते हैं। कौन? नुसरती। पहला कसीदा गो नुसरती। सौदा के वालिद का नाम बताइए। सौदा, मिर्जा सौदा बोला गया इसको, तो मिर्जा मोहम्मद तकी, मिर्जा मोहम्मद शफी, मिर्जा मोहम्मद नकी, मिर्जा मोहम्मद शफीक। तो सौदा के जो है वालिद का नाम था मिर्जा मोहम्मद शफी, इनके वालिद का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना, मिर्जा मोहम्मद शफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू शायरी में गीत की रिवायत किस जबान से आई? आपने सुना होगा गीत जो आपका 10 में भी है, जमुना की लहरें बहती है, तो हिंदी से गीत निकल के आया है ना। गीत कहाँ से निकल के आया? हिंदी से उर्दू में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिर का ताल्लुक हिंदुस्तान के किस सूबे से था? साहिर लुधियानवी नाम ही है इसका, साहिर लुधियानवी। और लुधियाना कहाँ पड़ता है बताइए? पंजाब में। इसका पूरा नाम पड़ेगा साहिर लुधियानवी, और लुधियाना किधर है? पंजाब में है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मर्सिया की तमहीद को क्या कहते हैं? मर्सिया की तमहीद मतलब मर्सिया में किसका इस्तेमाल करते हैं? चेहरा का, है ना, चेहरा का। मर्सिया की तमहीद क्या है? तमहीद मतलब शुरुआत। अगर कोई मर्सिया लिखता है तो पहले उसके चेहरे की तारीफ की जाती है। तमहीद मतलब वही होता है शुरुआती चीज जो होता है, प्रारंभिक चीज, ठीक है ना। मीर अनीस का पूरा नाम क्या है? मीर अनीस, अगर मीर अनीस का पूरा नाम देखा है तो मीर बब्बर अली। क्या नाम था? मीर बब्बर अली जो इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उर्दू का पहला मर्सिया आमतौर से किसे करार दिया गया? उर्दू का पहला मर्सिया आपने पढ़ा होगा 10 में, कदम राव, पदम राव, है ना, उर्दू का पहला मर्सिया। उर्दू का पहला मर्सिया यहाँ तो कुछ और दिया नहीं, नरसरहार होगा, सॉरी। लेकिन 10 में हम लोग पढ़े कदम राव, पदम राव यार, यहाँ पे नरसरहार बोल रहा, 12th में ये बोल रहा, लेकिन यहाँ पे कुछ मिस्टेक, मैं इसको चेक करूंगा और कमेंट कर दूंगा, ठीक है ना। ये मेरे को डॉट लगा, क्योंकि हमने 10 में पढ़ा, याद होगा आपको 10 में कि कदम राव, पदम राव उर्दू का पहला मर्सिया था। मर्सिया था या मसनवी था, अब चेक करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। खैर अभी जो है इसका आंसर ये कीजिएगा, नरसरहार, ये पहला का उर्दू का पहला मर्सिया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उर्दू की पहली खुदनविस्त कौन है? खुदनविस्त, है ना, पहली कौन? काला पानी, यादों की बारात, अपनी तलाश में, आमाल नामा। मेरे ख्याल से काला पानी होगा, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। तो ये 12 का उर्दू पढ़िएगा ना, बहुत बेनिफिट करेगा, अच्छे से पढ़िए। आप अगर टीचर वगैरह बनते हैं उर्दू का तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत ज़्यादा बने। 10, 11 भी और 12 भी कर सकते हैं। एहसान दानिश ने अरबी फारसी किससे सीखी है? एहसान दानिश ने अरबी फारसी हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से सीखी है। हाफिज मोहम्मद मुस्तफ़ा से एहसान दानिश ने अरबी और फारसी सीखी है। शामिल निसाब दास्तान फसानाए अजायब के मुसन्निफ कौन है? फसानाए अजायब के मुसन्निफ है रजब अली बेग सरवर, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था? तो इनके वालिद का नाम पढ़िए, मिर्जा असगर अली बेग, है ना, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेर निसाब अफसाना क्वारंटीन के अफसाना निगार कौन है? क्वारंटीन जो अफसाना है ना, इसके अफसाना निगार है राजेंद्र सिंह बेदी। वाह, राजेंद्र सिंह बेदी आपने पढ़ा भी होगा 10 में। राजेंद्र सिंह बेदी जो इंटरव्यू लिया गया है ना, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश कब हुई थी? तो 1915 में इसकी जो है पैदाइश हुई थी राजेंद्र सिंह बेदी की। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि ये नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सनफ से है? अब नज़ीर अहमद आपने 10 में पढ़ा होगा, नावल निगार, है ना, मीरतुल उरूस पहला नावल निगार इसको बोला जाता है नज़ीर अहमद को। उर्दू का पहला खाका कौन है? उर्दू का पहला खाका तो फहरतुल्लाह बैग ने जो खाका लिखा था, खाका निगार बोलेंगे, तो पहला खाका कौन होगा? क्या नाम उसका? नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। और पहले खाका निगार कौन है? खाका लिखने वाला पहले कौन है? फहरतुल्लाह बैग। राक फेलर कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राक फेलर जो है ना एक ताजिर था जी, अमरीकी ताजिर है ना, वो तेल का जो एक्सपोर्ट वगैरह करते थे, तेल का बिजनेस करते थे, राक फेलर। हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश जो है कहाँ हुई थी? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, कश्मीरी गेट में, अजमेरी गेट या सलीमपुर। तो हजरत ख्वाजा हसन निज़ामी ना, तो इसका जो इनकी जो पैदाइश हुई थी बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में, ठीक है, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया, जो एक बस्ती का नाम भी है निज़ामुद्दीन औलिया, वही इनकी पैदाइश हुई थी। सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी नाम है, सैयद सुलेमान नदवी, इनकी पैदाइश हुई थी दसना,
नालंदा, नालंदा जो बिहार का जिला है ना, वहाँ एक जगह दसना, वहीं इनकी जो है पैदाइश हुई थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सैयद सुलेमान नदवी ने, देखा मिल गया, नदवी ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा, सैयद सुलेमान नदवी ने दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आला तालीम के लिए कब गए? तो याद कीजिएगा 1901 में ये जो है आला तालीम हासिल करने के लिए गए थे नदवतुल उलमा। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन है, वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? वजीर आगा की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो याद करेंगे इनकी जो पैदाइश हुई थी पाकिस्तान सरगोधा, पाकिस्तान में एक जगह है सरगोधा, ओके, इनकी पैदाइश हुई थी वहाँ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या था? अहमद जमाल पाशा के जो वालिद का नाम था सुजात हुसैन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइया हिजरत में कितने मुल्कों का नाम आया है? तो इंसाइया जो पढ़ोगे ना उसमें 3 मुल्कों का नाम आया है, एक हिंदुस्तान की भी, एक चाइना का, एक शायद एक और है कुछ, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि शहजादे के वालिद मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था? तो शहजादे के जो वालिद का और मुल्क सादिक के जो है दरमियान एक दोस्त का रिश्ता था ना, वही शहजादा को ले गया था, चलो भाई तुमको अपने वालिद साहब के दोस्त से मिलाते हैं तो कुछ हल निकालेगा। मुल्क सादिक ने शहजादे की मदद के लिए कौन सी शर्त रखी? तो मुल्क सादिक ने बोला था क्या, देखिए, गुल बदन की तलाश में, शहजादी की तलाश में, बीवी की तलाश में, या जिन, तो गुल बदन होगा ना, चूंकि वो जो लड़की का फोटो दिखाया था कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है, इसको तुम खोज के ला दो तो तुम्हारा हम शर्त पूरा कर देंगे। तो गुल बदन की तलाश में जो है उनको शर्त दिया था कि अगर इसको खोज के ला दोगे तो हम तुम्हारा मसला हल कर देंगे, जो तुम्हारा इंटरनली मसला हो रहा। टूबा टेक सिंह किस शय का नाम है? टूबा टेक सिंह जो है ना, एक पागल का नाम है ना, एक पागल का नाम है। और टूबा टेक जो है एक गांव है, और टूबा टेक सिंह जो है वो उस गांव के रहने वाला था, एक पागल का नाम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सब पेड़ क्या है? पेड़ पर चढ़े पागल ने किस मसले पर तकरीर शुरू कर दिया? एक पागल था, पेड़ पर चढ़ गया था और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसला पे जो है बहस कर रहा था कि ये नहीं ऐसे, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अम्मू ने अपने बेटे से क्या प्रॉमिस किया था? अम्मू ने बोला था जनाजे को कांधे देने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, मुलाकात। तो अम्मू ने बोला था भाई कि तुम जहां भी जाओ, कमाओ, खाओ, मस्त रहो, खुश रहो, लेकिन जब मेरी मौत आ जाए ना तो आप चारों बेटा मेरे कांधे जरूर देना। लेकिन हाय रे किस्मत अम्मू की, चारों बेटा तो आता है, लेकिन अम्मू की जब तबीयत थोड़ी ठीक होती है तब फिर चल जाता है, और जैसे ही जाता है उस सदमा में अम्मू की मौत हो जाती है और चारों बेटे कांधा देने से महरूम रह जाता है, यानी कि नहीं दे पाता है, ठीक है ना। तो भाई समझ सकते, बड़ा ही दुखद ये वाकया सुनेंगे। ईवान गजल वो बारिश संग, ये 2 नज़म है, ईवान गजल व, यहाँ पे कुछ और है, बारिश संग, यहाँ पे एक हो गया, ईवान गजल व बारिश संग किस नॉवेल का नाम है? किसका नॉवेल है ना? तो इसका जिलानी बानो हो जाएगा, जिलानी बानो का ईवान गजल है, 9 में पढ़ना होगा आपको, 12 में भी तो दिया हुआ है ईवान गजल। नेक्स्ट है, शफी जावेद कहाँ पैदा हुए? शफी जावेद मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे ना, तो इनकी जो पैदाइश मुजफ्फरपुर में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, शफी जावेद का पहला नज़म कौन सा था? शफी जावेद का पहला नज़म था तारीफ उस खुदा की वक्त की आसिर, आर्ट और तमाशा, तंबाकू, आर्ट और तंबाकू इनका जो है पहला अफसाना था। इस अफसाने में किस गांव का किस्सा बयान किया है? किस अफसाने भाई? अच्छा, यहाँ पे देखिए, इस अफसाने मतलब यहाँ कौन सा अफसाना, क्या नाम है उसको यार, इब्राहिम सक्का, उस अफसाने के बारे में बताया गया है ना, कि इब्राहिम सक्का का जो अफसाना था उसमें जो है धूरन गांव का वाकया बयान किया गया कि धूरन गांव में ऐसा ऐसा पहले हुआ करता था, ठीक है ना, ये सब वाकया। नेक्स्ट पढ़ते हैं जी कि इब्राहिम सक्का अफसाना का मरकजी किरदार कौन है? तो इसमें जो लड़का रहता है इब्राहिम सक्का उसी के नाम से है, और अबू उसका जो है पुकारो नाम बोल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। किस किताब में सलाम बिन रज्जाक को साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला? जो 2004 में मिला था ना, 2004 में मिला था। शिकस्ता भूतों के दरमियान, नंगी दोपहर का सिपाही, मुअब्बर, कामधेनु। तो ये शिकस्ता भूतों का दरमियान, कामधेनु शायद हिंदी कहानी है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। चलिए आगे देखते हैं शिकस्ता भूतों का। नेक्स्ट है, मुतशायर किसकी नज़म है? मुतशायर के लिखने वाले कौन थे? ये ना क्या नाम, जफ़र कमाली, जफ़र कमाली के राइटर है, जो लिखा बनावटी शायरी जो होता है, जफ़र कमाली। नेक्स्ट है, शायर को मिस कहाँ मिली? अच्छा, ये सवाल रिपीट हो गया, कलेसा में, है ना, कलेसा में मिस मिली थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? ओ भाई साहब, ये फिर रिपीट हो गया, तो इलाहाबाद, नाम से पता चला, अकबर इलाहाबादी, इलाहाबाद। नेक्स्ट, मौलाना आज़ाद किस जुर्म में जेल गए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे ये,
है ना। और उसी के शुरू में चूंकि इन्होंने लिखा भी था, अल बिलाग अल हिलाल नाम का अखबार निकाला था, अंग्रेज लोग परेशान हो गया था, किताब को बैंड कर दिया उन्होंने कि ये किताब जो है ना गलत खराब है, क्रांति पैदा कर देगा। शफी जावेद के एक अफसानी मजमूए का नाम बताइए। इनका एक अफसानी मजमूए का नाम तो हो जाएगा रात शहर और मैं। ठीक है, ये मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। तो आपको होमवर्क में क्या मैंने बोला था कि मुसद्दस, तो मैंने बता दिया था मुसद्दस 6 नज़मों वाली, 6 मिसरों वाली नज़म को मुसद्दस कहते हैं, 3 मिसरों वाली नज़म को मुसल्लस कहते हैं, 4 मिसरों वाली नज़म को रुबाई कहते हैं। तो बताइए मुखम्मस किसे कहते हैं, मुखम्मस में कितने मिसरे होते हैं? ठीक है ना, इसमें कितने मिसरे होते हैं आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। और मुझे बताओ कि आज की ये वीडियो कैसी लगी, इस तरह से वीडियो चाहिए या लाइव वीडियो चाहिए? मेरे ख्याल से इस तरह से बहुत अच्छा होगा मेरे अकॉर्डिंग। वैसे मैं लाइव भी आऊँगा तो इस तरह से वीडियो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको कम टाइम में सब कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना, और आपको अगर थोड़ी सी भी उर्दू से मोहब्बत है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमने ए ऑनलाइन सोल्यूशन को छोड़ के एक अलग से चैनल बना दिया, उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। और आई थिंक आपने 10 पढ़ा होगा 2 साल पहले, तो आपको याद ही होगा, ठीक है। तो हम फिर से उसी तरीके से हम यहाँ पे 12 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, और इंशाल्लाह आपके एग्जाम में बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। तो लास्ट करते वीडियो को आप लोग अपना प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा, कितना सही किया ये भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना फैलाना फैला दीजिएगा। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। ओके, खुदा हाफिज़।